डर के मारे आंखों के सामने ऐसे हाथ रख लेना, लेकिन फिर भी फिंगर्स के बीच में से स्क्रीन पर झांकना, ये फीलिंग किसी और जॉनर में नहीं मिलती एक्सेप्ट हॉरर फिल्म्स, जिसका अलग ही क्रेज है। लोग डरते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन फिर भी हर नई हॉरर फिल्म के लिए थिएटर का रुख जरूर करते हैं। इंडियन हॉरर फिल्म्स का एवोल्यूशन भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। पहले के ज़माने में हॉरर का मतलब था काला जादू, रेड लाइट्स, स्मोक, सिग्नेचर हवा में झूलती हुई चुड़ैल। लेकिन आज के डायरेक्टर्स ने इस जॉनर को रीडिफाइन कर दिया है। साइकोलॉजिकल थ्रिल्स, फोकलोर से इंस्पायर्ड स्टोरीज और रियलिस्टिक हॉरर ने जॉनर को एक नया लेवल दे दिया है। अगर आप मेरी तरह डरपोक नहीं हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं हूं जीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती रहती हूं और आज की लिस्टिकल देखने के बाद आपको लाइट ऑन रखकर सोना होगा। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू इट। 13B एक ऐसी हॉरर फिल्म थी जो अपनी कहानी और एग्जीक्यूशन की वजह से ऑडियंस के जहन में सीधे उतर गई। इस फिल्म का सेंटर है मनोहर, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने परिवार के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। फ्लैट का नंबर है 13B। मनोहर इज प्लेड बाय आर माधवन। काफी इंटेंस और कंट्रोल तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया अपना कैरेक्टर। नया घर, नई शुरुआत, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब टीवी पर चलने वाला एक डेली सोप उनके घर में हो रहे फ्यूचर इवेंट्स को मिरर करने लगता है। फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम कुमार ने एंड यू कैन वॉच दिस फिल्म ऑन प्राइम। In fact, Madhavan seems to have really mastered this. He was quite convincing in Shaitan as well. डरना मना है इज एन एंथोलॉजी हॉरर थ्रिलर। 2003 में आई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन प्रवल रमन ने किया एंड प्रोड्यूस किया था राम गोपाल वर्मा ने। यह फिल्म अलग अलग 6 कहानियों की कलेक्शन है जिसे एक फ्रेमिंग स्टोरी के जरिए जोड़ा गया है। कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों के रोड ट्रिप से जिनकी कार रात के अंधेरे में एक जंगल के पास खराब हो जाती है। व्हाट डिवाइन कोइंसिडेंस। जब वो सब एक पुराने और सुनसान बंगलों में रुकते हैं तो अपना वक्त काटने के लिए एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। हर कहानी अपने में एक साइकोलॉजिकल या सुपरनैचुरल ट्विस्ट लेकर आती है जो डर के साथ क्यूरियोसिटी भी बनाए रखती है। फिल्म में एक एंसेंबल कास्ट है। सैफ अली खान, बोमन ईरानी, नाना पाटेकर, विवेक ओबेरॉय, शिल्पा शेट्टी, रघुवीर यादव, आफ्ताब शिवदसानी, ईशा कोप्पिकर, राजपाल यादव एंड सो मेनी मोर। हर सेगमेंट का टोन अलग है, किसी में डार्क कॉमेडी, किसी में इंटेंस सुपरनैचुरल हॉरर, और ये सब आपको Amazon प्राइम वीडियो पर मिल जाएगा। रात एक कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म है बाय राम गोपाल वर्मा इन हिज अर्ली डायरेक्टोरियल डेज। दिस फिल्म केम आउट इन 1992 और इसने इंडियन हॉरर सिनेमा के लिए एक सीरियस, एटमॉस्फेरिक और टेक्निकली साउंड बेंचमार्क सेट किया। कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड मिनी, हु इज प्लेड बाय रेवती। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेयर्ड, ग्रिपिंग परफॉर्मेंस। जब मिनी अपने परिवार के साथ एक नए बंगलो में शिफ्ट होती है, there's always a नया बंगलो और पुराना हवेली। एनीवे, पुरानी हवेली। जब वो एक नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं तो कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। धीरे धीरे पता चलता है कि किसी सुपरनैचुरल एंटिटी ने उस पर कब्जा कर लिया है। उस वक्त जब इंडियन हॉरर कॉमेडी मोस्टली कैंपी या ओवर द टॉप दिखाई जाती थी, RGV ने मिनिमलिज्म और मूड बेस्ड हॉरर पे फोकस किया। यू कैन चेक दिस फिल्म आउट ऑन ZEE5। भूत 2003 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म थी जिसे राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया। ही वॉज रियली इन हिज फॉर्म बैक देन। ये फिल्म उस जमाने की हॉरर फिल्म से बिल्कुल अलग थी। ना कोई चुड़ैलों की क्लीशे एंट्री, ना कोई मेलोड्रामा। इस बार RGV ने एक हाई राइज मुंबई अपार्टमेंट को अपना हॉरर प्लेग्राउंड बनाया, जहां कहानी शुरू होती है विशाल और स्वाति के नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद। नया फ्लैट अगेन। स्वाति का रोल उर्मिला मातोंडकर ने प्ले किया था, जो ग्रेजुअली मेंटली डिस्टर्ब होने लगती है। यस, क्वाइट सिमिलर टू आवर लास्ट स्टोरी। अजय देवगन ने विशाल का रोल बहुत ही कंपोज्ड और रियलिस्टिक तरीके से निभाया। भूत ने हॉरर को एक अर्बन कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करके दिखाया कि डर सिर्फ जंगलों या पुरानी हवेलियों में नहीं होता, एक मॉडर्न ग्लास वॉल्ड अपार्टमेंट में भी हो सकता है। चेक आउट दिस फिल्म ऑन Amazon प्राइम वीडियो। बुलबुल is a visually haunting and emotionally layered supernatural drama directed by अन्विता दत्त। 2020 में आई थी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर एंड क्विकली ऑडियंस के बीच एक यूनिक हॉरर टेल के रूप में एस्टैब्लिश हो गई। कहानी सेट इन द 1880s के बंगाल के ज़माने में, जहां बुलबुल नाम की एक छोटी लड़की का बाल विवाह एक काफ़ी बड़े जामींदार से किया जाता है। तृप्ति दिमरी ने बुलबुल के कैरेक्टर को पूरी ग्रेस और इंटेंसिटी के साथ निभाया। इस फिल्म ने हॉरर एलिमेंट्स को फोकलोर और फेमिनिज्म के साथ ब्लेंड किया। आई मिस उस दौर की तृप्ति दिमरी एंड यू कैन चेक दिस फिल्म आउट ऑन नेटफ्लिक्स। Karthik Subbaraj is a brilliant filmmaker. Ignore his recent film Retro, but check out Jigartanda and Jigartanda XX
as proof of what I'm saying. Anyway, his debut film as a director was Pizza 2012 में, featuring the brilliant Vijay Sethupathi. This Tamil horror thriller film revolves around Michael, Vijay Sethupathi, who is a pizza delivery boy. माइकल एक प्रैक्टिकल इंसान है, उसे हॉरर सुपरनैचुरल चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है। लेकिन एक दिन जब वो डिलीवरी के लिए एक पुराने बंगलों में जाता है, वहाँ उसके साथ ऐसे डरावने और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स होने लगते हैं जो उसकी सोच को ही हिलाकर रख देते हैं। कार्तिक सुब्बराज के डायरेक्शन ने ऑडियंस को लास्ट मोमेंट तक एज पर बनाए रखा और क्लाइमैक्स ने सब कुछ उलट कर रख दिया। वॉच दिस फिल्म ऑन जियो हॉटस्टार। अव्वल 2017 में रिलीज हुई एक तमिल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय मिलिंद राव। दिस वाज आल्सो को-प्रोड्यूस्ड बाय सिद्धार्थ। फिल्म की कहानी डॉक्टर कृष्णकांत और उनकी वाइफ लक्ष्मी के आसपास घूमती है, प्लेड बाय सिद्धार्थ एंड एंड्रिया जेरेमिया। ये कपल एक सीनिक हिल स्टेशन में पीसफुली जी रहा होता है जब उनके नए नेबर्स की अराइवल उनकी जिंदगी में केओस ले आती है। धीरे धीरे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज शुरू होती है और जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि उनके नए नेबर्स एक पुराने भूत प्रेत से जुड़े कहानी का हिस्सा है। ये फिल्म चाइनीज फोकलोर से इंस्पायर थी और इसने इंडियन हॉरर सिनेमा में रेयरली एक्सप्लोर्ड एशियन हॉरर एस्थेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया। इसमें आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा क्योंकि आई कुड नॉट फाइंड इट ऑन एनी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स। मिले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिसाचू एक यूनिक तमिल हॉरर ड्रामा फिल्म है जो 2014 में आई थी, डायरेक्टेड बाय षणमुगा राजा। ही गोज बाय द नेम माई स्किन। फिल्म की कहानी सिद्धार्थ नाम के एक यंग वायलिनिस्ट के अराउंड घूमती है जिसका लाइफ 180 डिग्रीज पलट जाता है जब वो एक एक्सीडेंट विक्टिम लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लड़की बचती तो नहीं है पर उसके बाद सिद्धार्थ के घर में जो अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती है, दैट इज द रेस्ट ऑफ द फिल्म। विजुअल स्टोरी टेलिंग, मिनिमल डायलॉग्स और रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस ने फिल्म के मूड को इंटेंस और हॉन्टिंग बनाया। ये फिल्म टिपिकल हॉरर ट्रोप से अलग थी, ना ओवर द टॉप मेकअप, नो चीप थ्रिल्स, सिर्फ एटमॉस्फेयर, इमोशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। Watch this film on Jio Hotstar. Brahmayugam, again an atmospheric Malayalam folk horror film that came out in 2024, directed by Rahul Sadasivan. फिल्म की कहानी 17th सेंचुरी के फ्यूडल केरला में सेट है, जहां एक यंग फोक सिंगर तेवन, जिसका रोल अर्जुन अशोकन ने प्ले किया, भटक कर एक पुराने ट्रेडिशनल मैंशन में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है कुडुमोन पोट्टी से, जिसका रोल ममूटी ने प्ले किया है, एक पावरफुल और अनसेटलिंग फिगर जो पहले तो काइंड लगता है लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आती है। पोट्टी का मैनर उसके डार्क सीक्रेट्स और एंशिएंट सुपरनैचुरल फोर्सेस से भरा हुआ होता है और तेवन उस हॉन्टेड जगह में फंस जाता है। फिल्म का हॉरर उसके विजुअल्स, टोन और साउंड डिजाइन के थ्रू बिल्ड होता है। बिना लाउड जंप स्केयर्स के एक चिलिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। ब्रह्मयुगम इज ऑल्सो शॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट, जिससे उसके मूड और स्टोरी टेलिंग और इंटेंस हो जाते हैं। ममूटी की परफॉर्मेंस इस फिल्म का बैकबोन है एंड ऑनेस्टली हैट्स ऑफ टू हिम फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद हिज करियर इवन एट दिस एज। वॉच दिस फिल्म ऑन सोनी लिव। अरुंधति एक तेलुगु हॉरर फैंटेसी फिल्म है जो 2009 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय कोडी रामकृष्णा। इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा में हॉरर जॉनर का डेफिनेशन ही बदल दिया। अनुष्का शेट्टी ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया। एक तरफ वो मॉडर्न डे अरुंधति होती है और दूसरी तरफ वो उसकी एंसेस्टर जेजम्मा होती है, एक फियर्स वॉरियर प्रिंसेस जो इविल फोर्सेस के खिलाफ अपनी प्रजा की रक्षा करती है। इस फिल्म ने हॉरर और फैंटेसी को ग्रैंड स्केल पर प्रेजेंट किया। विजुअल इफेक्ट्स, साउंड डिजाइन और आर्ट डायरेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हर फ्रेम में ग्रैंडियर एंड टेंशन दोनों महसूस होता है। बैकग्राउंड स्कोर ने सीन्स को और भी चिलिंग बनाया एंड अरुंधति ने कमर्शियल सक्सेस हासिल की और फीमेल लेड हॉरर फैंटेसी को मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक पावरफुल स्पेस दिया। रिमेंबर दिस वाज वे बिफोर स्त्री हैपेंड। ये फिल्म आज भी तेलुगु हॉरर जॉनर के सबसे आइकॉनिक और इन्फ्लुएंशियल प्रोजेक्ट्स में काउंट की जाती है। यू कैन वॉच इट ऑन जियो हॉटस्टार। ऑनररी मेंशन तुम्बाड़, बट क्योंकि मैंने इतनी बार इस फिल्म के बारे में बात की है प्रीवियस वीडियोस में, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल हियर, बट डेफिनेटली चेक इट आउट। आई नो मैंने काफ़ी टाइटल्स मिस किए होंगे क्योंकि मैंने पहले क्लैरिफाई किया मैं फट्टू, मुझसे नहीं हैंडल होता ये जॉनर, बट people love it and I'm sure I also, along with missing a lot of titles, have completely ignored Hollywood titles. So go ahead, comment and let me know. और मेरे जैसे फट्टू लोगों के लिए there's always the three universe of horror comedy. But you don't be a horrific person. Please like, share, comment and subscribe ताकि मैं हर रोज ऐसे ही सिनेमा के और वीडियोस आप तक पहुंचाती रह सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।